गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम थोड़े पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं, ओके, जिसको आपको सिर्फ समझना है, ओके, और समझने के बाद उसको नोट में कॉपी कर लीजिएगा। फाइन। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल, जो हमने चैप्टर 2 में, अभी जो रनिंग चैप्टर है उसमें पढ़ रहे हैं, ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई। इलेक्ट्रिक फील्ड ई जो चैप्टर नंबर 1 में हमने पूरे डिस्कशन में लिया था, ओके। तो पोटेंशियल वोल्टेज V एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच का रिलेशन हम आज समझेंगे, ओके। और ये जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E, उसका कैपेसिटेंस के टॉपिक जो आगे आके हमारी दूसरी सारी थियरी है, ओके, उसमें ये काम लगेगा, ओके। तो ये V और E के बीच का रिलेशन के लिए हमें ये दोनों के इक्वेशंस आने चाहिए, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, चैप्टर नंबर 1 में इक्वेशन क्या था? E इज इक्वल टू K Q बाय R स्क्वायर था, ओके। और पोटेंशियल का इक्वेशन क्या है? ड्यू टू अ सिंगल चार्ज K Q बाय R। और हमें इन दोनों के बीच का रिलेशन लाना है, तो हम इन दोनों के इक्वेशंस का हम रेशियो लेंगे, ओके। तो E बाय V करो या V बाय E करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमने यहाँ पे किया है V बाय E, सो V बाय E दैट इज इक्वल टू KQ बाय R डिवाइडेड बाय KQ बाय R स्क्वायर, ओके। KQ तो कैंसिल होगा, ये R और ये R कैंसिल होगा, सो V बाय E इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर में R एक रह गया ना, ओके। सो डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमेरेटर में, तो यहाँ पे R आएगा न्यूमेरेटर में, ओके। सो V बाय E दैट इज इक्वल टू R। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड? V इज इक्वल टू E इनटू R। बोलो समझ में आया? और अगर हम इसे चेंज के लिए लें, डेल्टा के लिए लें, तो R डिस्प्लेसमेंट बनेगा डेल्टा R, और यहाँ पे डेल्टा V। सो डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू डेल्टा R। बोलो क्लियर? क्लियर? ओके। तो ये टॉपिक समझ में आया? सिर्फ समझ नहीं आया आज के टॉपिक, ओके। जो टॉपिक में सीक्वेंस कहते हैं, हमारी टेक्स्ट में जो सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस के हिसाब से ही जा रहे हैं, ओके। तो ये हो जाएगा। तो रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड V एंड E के बीच का इक्वेशन आया, V इज इक्वल टू ER। क्लियर? ओके, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन पोटेंशियल इनसाइड, outside and on surface of uniformly charged spherical shell। अच्छा, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल कैसा होता है, वो चैप्टर नंबर 1 में हमने डिस्कशन में लिया था। अच्छा, स्फेरिकल शेल, उस पे अगर हम चार्ज रखते हैं तो वो चार्ज ओनली कहां पे रहता है? शेल है, शेल। सो चार्ज इज ओनली ऑन सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल, ओके। तो हम क्या कंसीडर करेंगे? तो कंसीडर अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल R एंड चार्ज Q, ओके। अच्छा, यूनिफॉर्मली स्फेरिकल शेल तो मालूम पड़ा ना, चार्ज सिर्फ कहां पे रहता है? ऑन सरफेस पे ही रहता है, अंदर चार्ज नहीं होता, ओके। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमने चैप्टर नंबर 1 में किया था, इनसाइड आउटसाइड सरफेस पे। यहाँ पे किसको? पोटेंशियल को हमें डिराइव करना है, एक्सप्लेन करना है, ओके।
तो ऑन सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा? ऑन सरफेस पे तो k q बाय r जो हमारा पोटेंशियल का इक्वेशन है, तो यहाँ पे डिस्टेंस ऑन सरफेस पे तो कैपिटल R जितना ही रहेगा। ओके, तो ये पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल रहेगा। क्लियर? एकदम इजी, सिर्फ समझिए। ओके, चलो फिर पोटेंशियल आउटसाइड द स्फेरिकल शेल स्मॉल r at a small r distance greater than capital R। अच्छा, तो चैप्टर नंबर 1 में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, आउटसाइड हम गॉसियन सरफेस लेते थे, तो जितना भी चार्ज था वो गॉस लॉ के बेस पे वो सभी एनक्लोज हो गया अंदर चार्ज। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लाया था हमने kq/r²। ओके, तो पोटेंशियल का इक्वेशन भी वही आएगा ना, V is equal to kq/r, where r is the distance, small r। ये आउटसाइड के लिए आ गया। ओके, और थर्ड पॉइंट देखो, सरफेस पे हो गया, आउटसाइड पे हो गया, अभी इनसाइड थोड़ा बराबर समझना पड़ेगा। ओके, चलो, आपको मालूम है स्फेरिकल शेल पे चार्ज कहां पे रहता है? ओनली ऑन सरफेस पे रहता है। ओके, सो एनक्लोज चार्ज इनसाइड तो कितना होगा? 0। अगर चार्ज एनक्लोज नहीं होगा तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ phi is equal to q/ε0। चैप्टर नंबर 1 में हमने बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए थे गॉस लॉ पे। ओके, सो अंदर की साइड फ्लक्स कितना रहता है? 0। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फेरिकल शेल, इनसाइड चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। ओके, तो पोटेंशियल डेल्टा V is equal to 0, चेंज इन पोटेंशियल। ओके, और पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, इट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। सो पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज नॉट 0, पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ये कैसे आया? यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा तो डेल्टा V 0 रहेगा, डेल्टा V 0 रहेगा, इट मींस नो चेंज इन पोटेंशियल, इट मींस पोटेंशियल इज कांस्टेंट। ओके, सो पोटेंशियल इनसाइड द शेल इज कांस्टेंट। तो वो कितना कांस्टेंट रहता है? तो वो जितना शेल के सरफेस पे रहता है। तो व्हाट इज द पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ द शेल? दैट इज V is equal to kq/R। तो इनसाइड पे भी कितना रहेगा पोटेंशियल? इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। ओके, बट पोटेंशियल क्या रहता है? कांस्टेंट। तो वो कांस्टेंट का वैल्यू कितना? तो जितना सरफेस पे पोटेंशियल रहता है, सरफेस पे पोटेंशियल kq/R, kq/R, दैट इज पोटेंशियल इनसाइड द स्फेरिकल शेल। क्लियर? ओके, सिर्फ समझो, टॉपिक को समझना है सिर्फ। ओके, चलो अभी नेक्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, चलो, तो व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? चलो शांति से समझिएगा। अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज लेता हूं Q, यहाँ पे मैंने चार्ज लिया Q। ओके, चलो, तो इस चार्ज से 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, 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 2 सेंटीमीटर यहाँ पे। देखो ये मैंने पॉइंट्स लिए। ओके, ये चार्ज से सभी सेम डिस्टेंस पे है, ये अपने चार्ज Q से सभी सेम डिस्टेंस पे है ना।
ओके, तो ये जो पॉइंट्स है वो सेम डिस्टेंस पे है, इट मींस इस चार्ज से सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, इक्वल। ओके, तो मैं इन पॉइंट्स में से जो कोई इमेजिनरी सरफेस बनाता हूं, मैं बनाता हूं, तो ये सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। क्योंकि ये जो सरफेस है जिस पॉइंट से बनी है वो चार्ज से सभी सेम डिस्टेंस पे है, और सेम डिस्टेंस से पोटेंशियल तो सेम ही रहेगा, बिकॉज V इज इक्वल टू KQ बाय R। सो R वेरी नहीं हो रहा, ये चार्ज से सभी पॉइंट सेम डिस्टेंस पे है, तो ये चार्जेस से जो हमने इमेजिनरी सरफेस बनाई, तो ये सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्वल पोटेंशियल सरफेसेस, शॉर्ट फॉर्म इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। ओके, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का मेन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस का मतलब equipotential surface that is an imaginary surface, okay, which is made up of the points which are having equal potentials. Okay, so equipotential surface, equi means equal or potential. Okay, so what do you mean by equipotential surfaces? So an imaginary surface passing through the points of equal potential. Once again, equipotential surface is an imaginary surface which is passing through the points which are having equal potentials. Okay, so that surface is called equipotential surface. Okay, और अगर मुझे equipotential surface कोई मोनोचार्ज के लिए लेना हो, Q यहाँ पे दिखाया है, एक equipotential surface दिखाया ना, ओके, तो ये सरफेस पे सब ये पॉइंट्स, ये चार्ज से सभी सेम डिस्टेंस पे है पॉइंट, सो इससे मैंने जो क्रिएट किया वो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा। तो ऐसे में या इस पॉइंट से यहाँ पे 2 सेंटीमीटर पे, तो 4 सेंटीमीटर पे भी ऐसे ही सेम बनेगा। तो इस चार्ज से अगर मैं राउंड 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 करता जाऊं तो मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता जाएगा ना, ओके। तो देखो ये मैंने चार्ज क्यों लिया, 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ऐसे गोल, देखा, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, वैसे ही ऐसे। तो ये सब मैंने क्या दिखाया है यहाँ पे, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ओके, जिसमें पोटेंशियल क्या रहता है, V कांस्टेंट, सेम। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, और ये मैंने पॉजिटिव चार्ज लिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज रेडियली आउटवर्ड, ओके, और यहाँ पे दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ओके। वैसे ही अगर हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को डाइपोल के लिए दिखाना हो, तो डाइपोल का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इट हैज 2 चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। इट मींस एक साइड पे पॉजिटिव चार्ज, दूसरे साइड पे नेगेटिव चार्ज, और हमें इक्विपोटेंशियल सरफेसेस दिखाने हैं तो दोनों में दिखा दिया है। क्लियर? ओके, चलो तो फिर अच्छा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस का मीनिंग मालूम पड़ा ना, वर्ड में ही उसका मीनिंग है। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस मींस अ सरफेस which are made up of points which
which are having equal potential. Equipotential surfaces का meaning equal potential. Voltage remains constant. Voltage is not changing. ओके चलो, तो दूसरा हमें क्या एक्सप्लेन करना है? तो शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हमें क्या शो करना है? शो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. अच्छा, तो ये हमें शो करना है. ओके, तो एकदम इजीली वर्क की डेफिनेशन से हो जाएगा. ओके चलो, तो फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस वोल्टेज V इज इक्वल्स, इट मींस कांस्टेंट. ओके, तो डेल्टा V इज इक्वल टू 0. वोल्टेज कांस्टेंट है, इट मींस नो चेंज इन पोटेंशियल. सो चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0. ओके, अभी वर्क का डेफिनेशन यूज करेंगे. तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. सो वर्क डेल्टा W इज इक्वल टू फोर्स F इनटू डिस्प्लेसमेंट डेल्टा R. ओके चलो, बट हमें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है वो शो करना है. ओके, सो फोर्स का डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो E इज इक्वल टू F बाई Q. सो F इज इक्वल टू QE. ओके, सो F इज इक्वल टू Q इंटू E. ओके चलो, एक Q है वो यहाँ पे ले गया. ओके, तो आपको मालूम है ना पोटेंशियल की डेफिनेशन. डे 1 ऑफ आवर चैप्टर 2, V इज इक्वल टू W बाय Q. ओके, सो W बाय Q इज इक्वल टू V. सो डेल्टा W बाय Q इज इक्वल टू डेल्टा V. सो डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट R. तो 11th स्टैंडर्ड. डॉट मींस एंगल, दैट इज स्केलर प्रोडक्ट. तो A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. सो E डॉट R दैट इज इक्वल टू E डेल्टा R cos थीटा. अच्छा, हमें नॉर्मल इट मींस थीटा का आंसर 0 डिस्क्राइब करना है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे डेल्टा V का वैल्यू कितना है? इक्वल पोटेंशियल सरफेस है. So potential is constant. So change in potential is equal to 0. Okay. So delta V is equal to 0. E delta R cos theta. और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही, डिस्प्लेसमेंट तो है ही. So E and delta R are not equal to 0. So क्या 0 रहेगा? Cos theta will be 0. ओके, अरे देखो E और डेल्टा एरिया में तो cos थीटा का वैल्यू 0 आएगा. और बोलो तो cos थीटा इज इक्वल टू 0. अच्छा, cos में कब वैल्यू 0 रहता है? cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1. और cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 रहता है. cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. सो थीटा इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? 90 डिग्री. और थीटा इज एंगल बिटवीन E एंड डेल्टा. ओके, सो बोलो यहाँ पे क्या डिस्क्राइब हुआ? सो इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री का एंगल आया ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेसेस. क्लियर? समझ में आया? ओके, इसके बेस कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग और बेसिक्स के लिए ये टॉपिक हमने समझे. ओके, सो कल हम इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बाद पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टडी करेंगे. ओके, तो उसके बेस हमारे पास न्यूमेरिकल है. क्लियर? समझ में आया? ओके, तो
इतना हम आपके नोट में कॉपी कीजिएगा। ओके, थैंक यू।